बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टाइटन नामी आबदोज़ जो कि टाइटैनिक की तफरीह के लिए कुछ लोगों को लेकर जा रही थी और इसमें इसी टाइटन आबदोज़ का मालिक भी सवार था, एक खौफनाक हादसे का शिकार होती है जो कि अब इंतहाई पुरस्रार भी हो गया है। जहां पर इस हादसे को शैतानी कुव्वतों के साथ जोड़ा जा रहा है, वहां पर ही इस टाइटन के मालिक का एक खौफनाक किरदार जो है वो बेनकाब हुआ है। न सिर्फ ये बल्कि टाइटन को निगलने वाली टाइटैनिक है, ये भी अब कहा जा रहा है। किस तरह से टाइटैनिक ने टाइटन आबदोज़ को निगल लिया, इस बारे में कुछ बड़ी ही पुरस्रार किस्म की तफसीलात मुझ तक पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस हादसे में 5 लोग जाँ बहक हुए और इस हादसे में जाँ बहक होने वाले एक इस टाइटन के बनाने वाली कंपनी के CEO भी हैं। इन CEO के हवाले से कुछ बड़ी अजीबोगरीब तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें जहां पर एक मशहूर तो ये किया जा रहा है कि शायद कुछ शैतानी ताकतों के साथ उनका राबिता भी था, लेकिन ये बातें जो है ये आपको पता ही है कि एक ऐसी हमारे असरार भी हमारे मौजूद है बहुत से, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज भी किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही खौफनाक किरदार जो बेनकाब हुआ वो तब हुआ जब 2018 में उनकी एक लिखी हुई ईमेल जो है मंजर आम पर आई। इस ईमेल में उन्होंने कहा गया था उनको कि मेरे ख्याल में उनको ये बताया गया था, यानी कि CEO जो है इस आबदोज़ के बनाने वाली कंपनी के जो CEO हैं उनको कहा गया था कि मेरे ख्याल में आप खुद को और अपने क्लाइंट्स को खतरे में डाल रहे हैं। ये जो है उन्हें पैगाम लिखा गया था। ओशन गेट कंपनी के वकला ने जब उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी तो वो रुक गए थे। रॉब मैकलम ने ये बात जो है ये शेयर की है कि ये कॉन्वर्सेशन मेरी उनके साथ हुई थी और ये कॉन्वर्सेशन क्या थी, इसमें उन्होंने ये कहा था CEO को कि मेरे ख्याल में आप खुद को और अपने क्लाइंट्स को खतरे में डाल रहे हैं। टाइटैनिक तक पहुंचने की रेस में आप इस मशहूर मुहावरे की मिसाल बन रहे हैं कि वो डूब नहीं सकती। आपको याद होगा कि टाइटैनिक के बारे में ये मुहावरा मशहूर था कि वो डूब नहीं सकती, और फिर वो ऐसी डूबी कि दुनिया में एक मिसाल बन गई। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि हमने बहुत से लेटर्स लिखे ने और टाइटन से जुड़े अपने खदशात और अपनी मायूसी का हमने इजहार भी किया, और जो 5 मुसाफिर इसमें सवार हुए हमें उनकी जान के जाने का बहुत दुख भी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ये मुसलसल पैगामात उनको भेजते रहे और अपने खदशात से आगाह करते रहे ओशन गेट कंपनी के मालिक को, लेकिन उन्होंने हमारी भेजी जाने वाली तमाम ईमेल्स को इग्नोर किया। और वो कहते हैं कि मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अपनी क्लाइंट्स की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, और मैंने उनसे कहा कि आबदोज़ का इस्तेमाल रोक दीजिए जब तक कि कोई एक खुद मुख्तार इदारा इसकी जांच न कर ले, क्योंकि एक बाकायदा चेक इन कंट्रोल का सिस्टम होता है जिसके बाद किसी भी इस तरह की आबदोज़ को एक क्लियरिंग सर्टिफिकेट मिलता है। वो इस आबदोज़ को हैरत अंगेज तौर पर नहीं मिला हुआ था। तो वो कहते हैं कि जब हमने उनके साथ ज्यादा ही कॉन्वर्सेशन की तो उनके वकला ने हमें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और फिर हम जो है खामोश हो गए। ये ईमेल जो है उन्होंने सामने लाई है। उन्होंने कहा है कि इस आबदोज़ को चूंकि टेस्ट नहीं किया गया था और कमर्शियल डीप डाइव के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, और ये पूरी एक ईमेल जो है इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप यूं करके लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। और ओशन गेट के मालिक ने फिर उसके बाद उनको जब ये धमकी दी थी, कानूनी कार्रवाई की, तो ये लोग फिर चुप हो गए थे। अच्छा, अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ओशन गेट के जो मालिक है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के बहुत ही शौकीन थे, अंडर वाटर जाने के, अंडर वाटर जो तहकीक है उसके वाले से भी उनका बड़ा काम रहा है, और वो अपनी इस आबदोज़ को टाइटैनिक की तरह एक कभी ना डूब जाने वाली चीज़ तस्वर करते थे और इस ही भरोसे के साथ इसको टाइटैनिक के पास लेकर जा रहे थे। अब जरा आ जाते हैं कि टाइटैनिक ने इस आबदोज़ को कैसे निगल लिया। इस टाइटैनिक ने इस आबदोज़ को ऐसे निगल लिया कि कहा जाता है कि टाइटैनिक समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है वो एक बड़ा ही खतरनाक और एक बड़ा ही असरार वाली ये जगह है। ये बताया जा रहा है कि अमरीकी बहरिया ने एक खुफिया लॉन्ग रेंज निज़ाम के तहत एक आवाज़ रिकॉर्ड की थी। ये बात जब ढूंढा जा रहे थे आबदोज़ को तब तो सामने नहीं लाई गई, लेकिन अब बड़ी ही हैरान कुन बातें जो शेयर की गई हैं वो ज़रा सुनते जाइएगा। आवाज़ को रिकॉर्ड करने का ये जो निज़ाम है बहरिया के पास, 1950 की दिहाई में इन्होंने सर्द जंग के दौरान बहरे ओकेनोस के ये दूर दराज गहराइयों में सोवियत आबदोज़ों की मौजूदगी का
पता लगाने के लिए बनाया था। अब टाइटन नामी ये तफरी आबदोज इतवार को जब बहरी ओकेनोस में 3800 मीटर गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर रवाना हुई थी, लेकिन सफर के आगाज के पौने 2 घंटे बाद इससे राबता जो है वो मुनक़ता हो गया था। 4 दिन से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाला ये एक ऐसा सफर था जिसको जुमरात को अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ये तस्दीक की कि लापता आबदोज जो है वो तबाह हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि हमने एक बड़ी ही खौफनाक आवाज जो है वो रिकॉर्ड की थी। अब इसमें हलाक होने वालों में बानी भी हैं शामिल और दीगर लोग भी हैं शामिल, और शहजादा दाऊद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से और उनके बेटे सलमान दाऊद भी जो है इसमें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि टाइटन की तलाश के दौरान समंदर की तह में टाइटैनिक के ढांचे के करीब से कुछ मलबा मिला है। अब अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जो रेयर एडमिरल हैं वो ये कहते हैं कि जुमरात की सुबह टाइटन आबदोज की जो दुम है वो टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फुट दूर मिली। अब एक बड़े ही माहिर गोताखोर हैं डेविड मरीन्स, वो बताते हैं कि इस मलबे में टाइटन आबदोज का लैंडिंग फ्रेम भी शामिल है जो कि मिला है। अब वो ये कहते हैं कि बहुत ही हैरान कुन है इस मलबे का इस जगह से मिलना जहाँ पर सोच भी नहीं सकते थे कि ये मलबा मिलेगा। यहाँ पर पानी का दबाव जो है ये बहुत ही ज़्यादा है और इस कदर ताकत है यहाँ पर पानी की कि ये आईफल टावर जैसे उसको तबाह बर्बाद कर सकता है। समंदर की तह में वो कहते हैं कि ये बॉडीज़ जो है इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जिस गहराई में इस वक्त मौजूद है वहाँ से किसी की बॉडी को हासिल करना और सही हालत में बहुत ही मुश्किल है। हलाक होने वालों की लाशों को ढूंढना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो समंदर का माहौल है वो इंतहाई खतरनाक है, और इस कदर खौफनाक माहौल में ले जाने का इरादा इस आबदोज के मालिक ने क्यों किया, इस पर अब बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि टाइटैनिक का मलबा समंदर के जिस हिस्से में मौजूद है इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, और यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो बहुत ही मुंजमद कर देने वाला है, फ्रीज कर देने वाला। यहाँ पर इतना अंधेरा है कि बहुत ज़्यादा रोशनी भी यहाँ पर रोशनी नहीं कर पाती है। माहिरीन के मुताबिक जो ज़ेर समंदर जिस जगह टाइटन आबदोज गई है वहाँ का माहौल और हालात जो हैं बहुत ही खतरनाक और सख्त हैं। इसके बाद अब कुछ चीज़ें जो हैं वो और जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जितनी भी गहराई में आप जाएंगे जाहिर सी बात है आपको पानी ऊपर से दबाता है। अब यहाँ पर टाइटन आबदोज के फटने की असल वजह क्या है, उसमें से एक वजह ये बताई जा रही है कि इसके ऊपर दबाव भी ज़्यादा था, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ खराबियाँ थी, कुछ कमज़ोरियाँ थी, जो कि अब तहकीक करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आएंगी। टाइटैनिक का मलबा इस मिडनाइट जोन में पड़ा हुआ है जो कि बड़ी ख़तरनाक जगह है, जहाँ से किसी चीज़ को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, और इसे एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक जोन कहा जाता है। 3300 फुट से 13100 फुट के दरमियान पर यह वाक़ है, और यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 4 सेंटीग्रेड होता है और दबाव सतह समंदर से कम से कम 100 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ पर बहुत कम जानदार ऐसे हैं जो इस गहराई में ज़िंदा रहते हैं और इंतहाई दबाव, अंधेरे और सर्दी से बचने के काबिल हैं, और जब उन्हें सतह पर लाया जाता है तो वो जल्द ही मर जाते हैं। ये इस किस्म का माहौल है। इसे टाइटैनिक के इसरार के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि टाइटैनिक अपने करीब आने वालों को भी निगल जाता है। इसमें कितनी एक हकीकत है इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिसमें मैं टाइटैनिक के साथ पेश आने वाले कुछ पुरअसरार वाक़यात और कुछ इसके बहुत करीब पहुंचने वाले लोग जो बचने में कामयाब हुए उन्होंने क्या कहानियां शेयर की सब आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।